नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज जापान की। जापान ने दुनिया की पहली रेल गन बनाई है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रेल गन, राल गन नहीं। राल गन उसने तो बहुत पहले ही विकसित कर लिया है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन रेल गन की हम बात कर रहे हैं, दुनिया की पहली रेल गन विकसित कर लिया है। अब इससे भारत वाले क्यों खुश हैं? मैं देख रहा हूँ भारत की मीडिया में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है कि जापान ने ये रेल गन बना ली है। फ़ायदा ये है कि जापान और भारत दोनों हथियार को लेकर कहीं न कहीं व्यापारिक देश हैं। जापान भारत को हथियार मुहैया करवाता है और अगर ऐसी स्थिति में ये रेलगन बनी है और शायद इसका कहीं न कहीं इसकी तादाद ज़्यादा होगी तो भारत सरकार को इसका फ़ायदा मिल सकता है। भारत आने वाले समय में जो पाकिस्तान से इसके युद्ध होने वाले हैं उसमें इसको भी यूज कर सकता है, अगर बेहतरीन लागत के साथ वहाँ पे काम किया जाए। क्या है रेलगन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे क्योंकि इसका हाल ही में समुद्री परीक्षण किया गया। यह एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली भी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जापान ने अत्याधुनिक विद्युत चुंबकीय रेलगन का समुद्री परीक्षण किया है। चीन, उत्तर कोरिया और रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के उद्देश्य से जापान यह हथियार विकसित कर रहा है। यह एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है। इस रेलगन और उसकी तकनीकी क्या है, अब हम जानेंगे। आपको बता दें कि पारंपरिक तोपखाने की तुलना में रेलगन प्रोजेक्टाइल छोटे होते हैं, जिससे उन्हें पता लगाना और रोकना मुश्किल होता है और संभावित रूप से हाइपरसोनिक हथियारों से मेल खाने के लिए पर्याप्त तेज होते हैं। वे मिसाइलों की तुलना में बहुत सस्ते भी हैं। रेलगन दुनिया में तेज़ी से फैल रही हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए एक विश्वसनीय और सस्ता विकल्प बन जाती है। छोटी रेलगन ड्रोन से बचाव में भी प्रभावशाली हो सकती है। रेलगन विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके प्रक्षेप्य को फायर करती है, जिसकी गति मैक 8 तक पहुंच सकती है, जो ध्वनि की गति से 8 गुना अधिक है। हालिया समुद्री परीक्षण के बाद जापानी नौसेना दुनिया की पहली नौसेनाओं में से एक हो सकती है जो उन्नत वायु रक्षा प्रणाली का संचालन करती है। इसलिए यह जापान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। जापानी रक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह बंदूक की तस्वीरें जारी की हैं, लेकिन विस्तार से नहीं बताया। अगली पीढ़ी के हथियार को इस महीने की शुरुआत में 10 अप्रैल को समुद्री परीक्षण के लिए रवाना होने से पहले योकोसुका बंदरगाह में जेएस असुका पर भी देखा गया था। हाँ, इसका मतलब कि ये जो जापान है ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारियाँ दुनिया को नहीं दे रहा है। जो नई तस्वीरें आई हैं अक्टूबर 2023 में प्रोटोटाइप की पहली प्रायोगिक फायरिंग में कई संशोधन दिखाई दे रहे हैं। इसके डेवलपर ने कहा है, अब तक जापान की रेल गन ने 120 राउंड हासिल किए हैं। हथियार की सीमा सीमित है, लगभग 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है, यानी कि वही आपका लगभग अगर देखें तो 62 से 124 मील की दूरी मान सकते हैं। एससीएमपी की रिपोर्ट के मुताबिक रैंड कॉरपोरेशन के एक वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा शोधकर्ता टिमोथी हीथ के अनुसार प्रौद्योगिकी का जापानी विकास चीन के सैन्य निवेश का एक अनुमानित जवाब है। चीन के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल भंडार है और जापान को निशाना बनाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए बीजिंग को जापान के इस तरह के रक्षात्मक सिस्टम बनाने के दृढ़ संकल्प पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि जापान का रेलगन विकास कार्यक्रम 2016 में ही शुरू हुआ था और चीन सहित अन्य देश भी सक्रिय रूप से इस तकनीक का अनुसरण कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने 2021 में अपने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। सभी तस्वीरें एआई की मदद से बनाई गई हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं। बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अप्रैल आपको बता दें कि टिमोथी हीथ के अनुसार चीन के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की संख्या को देखते हुए जापान ने इसे बनाया है, क्योंकि चीन के पास ज़्यादा हथियार हैं और उनसे बचने के लिए या चीन को काउंटर करने के लिए ये काम करना बेहद ज़रूरी है। ये देश जापान को निशाना बना रहे हैं और बना सकते हैं। हालांकि पूर्व पीएल प्रशिक्षक सोंग झोंगपिंग ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कहा था कि पारंपरिक तोपखानों की तुलना में विद्युत चुंबकीय बंदूक लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एक नए सिद्धांत का उपयोग करती हैं और इसकी हमला करने की शक्ति और सटीकता काफ़ी ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा कि अगर जापान इस प्रकार का हथियार विकसित करता है और इसे तैनात करता है तो इसका मतलब होगा कि जापान एक आक्रामक रणनीति को शुरू कर चुका है और अन्य देशों और क्षेत्र के लिए खतरा काफ़ी गंभीर होगा।
जापान का रेलगन हमने बताया कि 2016 में ही शुरू हुआ था, जबकि इसके साथ साथ चीन समेत कई देशों ने इस पर काम शुरू किया था और बहुत सारे, जिसमें अमेरिका नौसेना ने 2021 में ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था, लेकिन चीन अभी भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। रेलगन एक विद्युत चुम्बकीय हथियार प्रणाली है जो पारंपरिक विस्फोटकों के बजाय विद्युत चुम्बकीय फोर्स का इस्तेमाल करता है। इसके जरिए प्रोजेक्टाइल को हाई स्पीड से दागती है। जेएस अशोका पर स्थापित यह प्रणाली 40 मिलीमीटर स्टील प्रोजेक्टाइल को लगभग 2500 मीटर प्रति सेकंड की गति से दागने में सक्षम है, जो ध्वनि की गति से लगभग 6.5 गुना तेज होती है। इसका वजन करीब 8 टन है और इसके बैरल की लंबाई 20 फीट है। इसके प्रोजेक्टाइल का वजन 320 ग्राम और स्पीड 2500 मीटर प्रति सेकंड है। ये लड़ाकू विमान और हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। तो विभिन्न आर्टिकल्स में विभिन्न डाटा दिया हुआ है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है और हालात ऐसे बने हुए हैं कि कुछ ही दिनों में युद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। सिंधु जल समझौते को रद्द करना, उधर शिमला समझौते को रद्द करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं और दोनों देश एक दूसरे की तरफ नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। खैर, अगर हम देखें तो भारत सरकार को आरएसएस और बहुत सारे जितने दल हैं भारत के, लगभग सभी ने, भले ही कोई दबी जुबान में बोल रहा हो, लेकिन हर कोई भारत सरकार को समर्थन कर रहा है। इस स्थिति में भारत के साथ पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होने वाला है, इस की कवरेज, स्पेशल कवरेज एमपीएस हिंदी कर रहा है। दर्जनों वीडियो आपके आ रहे हैं और पल पल की अपडेट, जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हो रहे हैं, उन अपडेट्स को आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी एमपीएस हिंदी की है। तो एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमने पिछले दिनों में कई सारे मुद्दे पर चर्चा की है, जिनमें अगर हम देखें तो जैसे आपका सिंधु जल समझौता हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सरकार द्वारा रूल निकाला गया है कि इन्हें इतने घंटों के अंदर बाहर जाना है। पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक करने की जो बात सरकार ने कही है, उसकी बात की है। बीएलए द्वारा जो पाकिस्तान सेना पर हमला किया गया, उसकी हमने चर्चा की है। पाकिस्तान में किस प्रकार से दुनिया के देश किसके साथ खड़े हैं, इन सारी चीज़ों की हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर से याद दिला दे रहे हैं कि भारत पाक युद्ध की सारी डिटेल्स आपको एमपीएस हिंदी पर मिल रही है, पल पल की अपडेट मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दुनिया की पहली रेलगन बनाने में जापान कहीं ना कहीं सबसे आगे निकल चुका है। अगर ऐसा है तो भारत के लिए भी लाभ का मामला होने वाला है, लेकिन चीन हुआ और भी उसके जो प्रतिद्वंदी देश हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। इसीलिए वो लोग आपत्ति दर्ज करें और बहुत सारे लोग उसको बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने इसको छोड़ ही दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।